5 मीटर। फाइंड द लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। चलिए मैं यहाँ पे एक फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं फ्रस्टम एक बना लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है इसके रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना जी। और इसका हाइट दिया है, लेटरल हाइट दिया है। चलिए देखिए, ये है आपका 5 मीटर सॉरी, और ये है आपका 8 मीटर रेडियाई। और स्लेंट हाइट जो इसका है ना दिया हुआ है, लेटरल हाइट, वो 5 मीटर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ फ्रस्टम दिया हुआ है। एक को R1 जो कि है 5 मीटर, एक को R2 जो है आपका 8 मीटर। और स्लेंट हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लेंट हाइट क्या होगा फ्रस्टम का, तो स्लेंट हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, स्लेंट हाइट यानी L का वैल्यू 5 मीटर। तो यहाँ पर अगर हमें मान लो हाइट निकालना होगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, हाइट निकालने के लिए रूट अंडर L का स्क्वायर माइनस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यानी H इक्वल टू में रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 8 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 25 यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, रूट 16 का मतलब H होगा 4 मीटर हो जाएगा। तो क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, दोनों निकालना है। फर्स्ट में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, है ना जी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, पाई R1 प्लस में R2 और इंटू में L, है ना जी। चलिए तो मैं पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7, R1 का वैल्यू है 5, R2 का वैल्यू है 8 और इंटू में L का वैल्यू है यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू में 13 इंटू में 5 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू में आपका 13 है और फिर इंटू में आपका 5 है, तो आ जाएगा 1430 और बाई में 7 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग इस 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 204.28 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। फिर अब इसका वॉल्यूम निकालना है ना जी। चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, का वॉल्यूम निकालना है। तो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में यहाँ पर H हो जाएगा। तो H का वैल्यू 4 निकाले हम लोग, 1/3 इंटू में 22/7 R1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर R1 R2 यानी कि आ जाएगा आपका 5 इंटू में 8 और इंटू H है आपका 4 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू में 22/7, अंदर देखिए यहाँ पे 25, 64 और 40, है ना जी, और इंटू में 4 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब ना, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1/3 इंटू में 22/7 और इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, 25 है और प्लस में 64 है और प्लस में ये आपका 40 है, ऐड करेंगे 129 और इंटू में 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसे डिवाइड करें यहाँ 3 से कट जाएगा, ये कितना टाइम्स में, 43 टाइम्स में, और तो अब कोई नहीं कटेगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 43 से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 3784/7 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 540.57 मीटर स्क्वायर। ये आप मीटर क्यूब, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना जी, मीटर क्यूब में ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन